नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राजू और आप हैं मेरे साथ अपनी पाठशाला आरपी सर पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध में सबसे पहले है रूपरेखा। रूपरेखा क्या होती है? रूपरेखा किसी भी चीज़ को संक्षिप्त में पढ़ना ही रूपरेखा कहलाती है। तो रूपरेखा में सबसे पहले प्रस्तावना है, दूसरा है प्रदूषण के प्रकार हैं, तीसरा प्रदूषण के कारण, चौथा प्रदूषण से नुकसान, पांचवा उपसंहार या प्रदूषण को रोकने के उपाय। तो हम सबसे पहले देखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या है? जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण दूषित हो जाता है, जिससे जीवधारियों को जीवन संकट में पड़ जाता है। इस समस्या को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण पर ही हस्तक्षेप करते हैं, जिससे ये समस्या उत्पन्न हो रही है। पर्यावरण प्रदूषण दिन प्रतिदिन वैज्ञानिक प्रगति की वजह से भी बढ़ रहा है, क्योंकि वैज्ञानिक यंत्र एवं रसायन ज़्यादातर वातावरण को दूषित करते हैं। हमारा जो दूसरा हेडिंग है, दूसरा हेडिंग क्या है? दूसरा हेडिंग है प्रदूषण के कारण। प्रदूषण किस कारण से हो रहा है? प्रदूषण के कारण में पर्यावरण प्रदूषण मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। पहला कौन सा है? वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा ध्वनि प्रदूषण। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वायु प्रदूषण को। हमारी जो सबसे पहली हेडिंग होगी वह क्या होगी? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में क्या है? जब प्रदूषण वायु द्वारा होता है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं, अर्थात जब जीवधारियों द्वारा की गई क्रियाओं के कारण वायुमंडल दूषित हो जाता है तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। इससे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। यह है क्या? वायु प्रदूषण। अब हमारी है दूसरी हेडिंग जो जल प्रदूषण है। कारखानों से निकलने वाले गंदे नालों, तालाबों में जानवरों को धोने, कपड़े धोने इत्यादि कारणों के कारण से जब जल प्रदूषित हो जाता है तो इसे जल प्रदूषण कहते हैं। इससे जल लोगों के लिए हानिकारक हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोगों की तीसरी हेडिंग जो है, तीसरी हेडिंग है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण इसमें क्या है? इसमें है मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, लाउड स्पीकर तथा मशीनों की तीव्र ध्वनि के कारण ध्वनि संतुलन बिगड़ जाता है। इसका प्रभाव लोगों के मानसिक संतुलन पर पड़ता है तथा पशु पक्षियों का जीवन भी संकट में पड़ जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों की जो तीसरी हेडिंग है, तीसरी हेडिंग क्या है? तीसरी हेडिंग है प्रदूषण के कारण। प्रदूषण किस कारण होता है? पर्यावरण प्रदूषण के कई कारण हैं। विज्ञान ने जीवन को सुलभ बनाने के लिए अनेक यंत्रों का निर्माण किया है, परंतु यही यंत्रों का उपयोग वातावरण को दूषित करने में लगातार किया जाता है। साथ ही अनेक उद्योगों के खुलने से दूषित धुआं वातावरण में फैल जाता है तथा दूषित नाला नदियों और तालाबों को दूषित करता है। और जनसंख्या में जिस तेजी से लोगों की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का तेज़ी से हनन हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आएगा हम लोगों की जो चौथी हेडिंग है। चौथी हेडिंग क्या है? प्रदूषण के नुकसान। प्रदूषण से नुकसान। प्रदूषण से नुकसान क्या होता है? प्रदूषण हमारे जीवन को विविध तरीके से प्रभावित करता है। वायु प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। ध्वनि प्रदूषण से लोगों को मानसिक तौर पर कमज़ोर हो जाता है और जीवधारियों को जीवन मुश्किल में हो जाता है। जो अनेक प्रकार के जीवधारी हैं यहाँ पे इस पृथ्वी पर, उनका जो जीवन है मुश्किल हो जाता है। उसके बाद तथा जल प्रदूषण की वजह से लोगों के पेट में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। अतः विभिन्न प्रकार का प्रदूषण विभिन्न तरीके से लोगों को प्रभावित करता है। तो इसके बाद हम लोग अगली हेडिंग देखें।
अब हम लोग देखेंगे उपसंहार। इसमें क्या है, इस समस्या को कम करने के लिए सबको अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, जिससे वायु प्रदूषण कम होगा। जल प्रदूषण को रोकने के लिए हमें कारखानों, घरों का दूषित नाला नदियों तालाबों में नहीं मिलाना चाहिए। साथ ही मृत शवों अथवा जीवों को प्रवाहित नहीं करना चाहिए। उसके बाद ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग कम करना चाहिए। अतः इस समस्या को कम करने के लिए हमें सभी को मिलकर सामूहिक प्रयत्न करना चाहिए।